Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन, ठीक है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो अक्सर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनकी एनर्जी किस तरह से है, आगे वो क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ से हम दो डेक से देखेंगे, एक ओरेकल, एक टैरो और दूसरा ओरेकल कार्ड से देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्टेड गाइस। हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आखिरकार में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे चाहते क्या है। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल Haniel, please help me out. Thank you universe, thank you archangels, thank you spirits, thank you ancestors. Please guide me. आप इस रीडिंग को देखने से पहले ओके हो सकता है यू कैन यस ऑफ कोर्स यू कैन सी 1551 नंबर या 1515 नंबर शायद आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो आप अपने पार्टनर को चैनलाइज कीजिए और हम देखेंगे कि ये जो इंसान है ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच कि उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए आखिरकार क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज है। ओके, द लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, सो दिस इज द कंपैरिजन, नथिंगनेस। ओके, उसके बाद है 555, देखो 555 555। मैंने आपको बताया था कि कुछ 5 15 51 या 555 1 555 क्या फील करे, क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज किस तरह से है। हारमनी अगेन और 5510। ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स, स्किज़ोफ्रेनिया, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, वेरी गुड। उसके बाद हम इस डेक को यूज करेंगे, डोंट वरी। ओके, एंड कॉन्शियसनेस। ओके, बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान फिलहाल आपके बारे में यही सोच रहे हैं। उनकी करंट एनर्जीज मुझे इस तरह से दिख रही है कि वो बेसिकली अभी द सेटिस्फेक्शन फैक्टर्स मैटर्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा संतुष्ट वो होना चाहते हैं। ठीक है, या वो अपने जीवन में थोड़ा सा आराम चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे उनको सुकून वाली जिंदगी चाहिए जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, और वो रिलैक्स कर पाए पूरी जिंदगी भर। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे मुझे लिख रहा है यहाँ पे हार्ट चक्र अनाहत, एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है उनके हार्ट चक्र जो है वो धीरे धीरे से ही सही वो ओपन हो रहा है। मे बी उनके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड थे, इसी वजह से शायद वो आपके प्यार को ना महसूस कर पाए, ना जान पाए, या वो उनको पूरी तरह से एक्सप्रेशन वो दे नहीं पाए। कहीं ना कहीं पे डॉल्फिन का एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आपको क्यूट मानते हैं, आपको मानते हैं कि यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। आप उनकी, जिस तरह से बोला जाता है ना, अगर आप अपने सर में, ठीक है, कोई भी ऑयल लगाओ, ठीक है, ऑयल मसाज करो तो कितना शांति मिलता है। ठीक है, स्पेसिफिकली इन द समर डेज अगर कूल कोई भी ऑयल अगर आप अपने हेड के ऊपर मसाज करो तो कितनी शांति आती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द अजना चक्र, दिस इज द यू कैन से दैट द थर्ड आई चक्र और इनका हार्ट चक्र। इनकी इंट्यूशंस यही कहते हैं कि सिर्फ आप ही हो वो इंसान, वो व्यक्ति जो उनकी ज़िंदगी में आते ही खुशियाँ और उनके दामन को छू लेगा, उस तरह से उनको फील होता है। बट ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में रहते ही है, और कहीं ना कहीं पे पहले शायद आपके साथ दूसरे का कंपेयर करना या अपने ज़िंदगी के साथ लोगों की कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि मैं तो अभी भी पास्ट में ही जी रहा हूँ या जी रही हूँ,
लेकिन कहीं ना कहीं पे शायद आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो या आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो। इनको इस तरह से दिख रहा है आप शायद इनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए हो, शायद आप वापस नहीं आओगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा, और जिस तरह से होता है ना कि दे कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क, एवरीथिंग इज़ इनविजिबल। कहीं ना कहीं पे वो चाहते तो है इस एनर्जी में आना, लेकिन कहीं ना कहीं पे अंधेरे में उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उनको चाहिए एक रोशनी, ठीक है, जो उनकी तरफ ज़रूर आए, और वो चाहते हैं वो रोशनी आप ही इनकी ज़िंदगी में लेके आओ। मतलब वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाए। ये रात की घुटन वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो सुबह का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह हो जाए। और ऑफकोर्स जब भी बोला जाता है कि डार्क एनर्जीज जो होती है वो जनरली 2 से 4 बजे के बीच में रहती है, और वो चाहते हैं, मुझे लग रहा है उनको बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज या इविल एनर्जीज उनके आसपास है, वो फील कर पाते हैं। मे बी उनकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, और वो ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये अंधेरा मेरे जीवन को खोखला कर दे रहा है और मुझे चाहिए होगा रोशनी। में सुबह का इंतज़ार करते हैं कि सुबह में उनको थोड़ा सा हल्का नींद आ जाता है, उससे उनका दिन काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो इंसान जो है कन्फ्यूजन की बादल अभी भी शायद छाया हुआ है उनकी ज़िंदगी में, और वो चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, लेकिन वहाँ पे देख रहे हो ही और शी इज स्टिल हैंगिंग। आइदर तो ये इंसान टू ऑफ यू कैन से दैट कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सही रास्ता है या कौन सा गलत रास्ता है। वो जानते हैं कि आपके तरफ जो रास्ता जा रहा है वो सही है, लेकिन वो आपके जीवन में कैसे आए। शर्मिंदगी से उनकी मुंह देखो वो खुद ढक रहे हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो देर आर सर्टन थिंग्स कि वो आपसे इसलिए हाइड कर रहे हैं क्योंकि वो आपको फेस नहीं करना चाहते। हम मुंह कब ढकते हैं वो बताओ तो? हाँ, क्योंकि हम अपना आइडेंटिटी किसी को दिखाना नहीं चाहते। मैं भी उनके प्रोफाइल फोटोज़ में आप देखोगे, अगर वो आपको कांटेक्ट भी करते हैं ना तो आइदर तो उनका प्रोफाइल फ़ोटो वो हटा देंगे या किसी और के फ़ोटो लगा के ना वो बात करने की कोशिश करेंगे और आपको हिंट्स देने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से इस तरह से पजल्ड होके बैठा हुआ है, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत मस्त हो, मस्ती में हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, शायद कोई रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा सुखी हो। वो अपने जीवन को फिर से आपके जीवन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ये तुलना करना बहुत गलत बात है। ठीक है, जब वो एक दिन मौज मस्ती में थे, जब वो एक दिन गुरूर में थे, ईगो में थे, अपने अहम में थे, तब उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं सोचा। अगर आपने मूव ऑन होके अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हो रहे हो तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा है, जेलसी भी फील हो रहा है, और उनको वो लग रहा है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को, मैं इस वो जो मेरे पास आई थी, वो जो मेरे पास आया था, मैं उनका ऑफर को ठुकरा के बहुत बड़ा गलत कर लिया। अगर ये कोई नया इंसान है तो इस तरह से सोचता है कि आप ही के साथ सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी को बिताना ही उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप ही के साथ वो मौज मस्ती में रहते हैं। शायद अपना दिल को हल्का कर सकते हैं आपके पास, शायद पुराने बातों को शेयर कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, 5 ऑफ कप्स दे आर लिटरली मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, इसलिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना, वरना क्यों होगा आप बताओ? वो मुंह क्यों ढक रहे हैं? मेरा तो क्वेश्चन वहीं पे है। तो दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग, इसलिए अपना मुंह को छुपा रहे हो आप, राइट? ओके, आपके साथ तो उनका मुंह छुपाने का कोई सवाल ही नहीं होता है, राइट? तो इस तरह से वो मुंह छुपाने के मतलब क्या है? आगे तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया है वो मतलब बोलने लायक नहीं है, और दूसरा चीज़ है कि वो पीछे रह के बिहाइंड द सीन्स, जैसे बोला जाता है ना, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन रह के वो आपको अपने और आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है वो शायद कोई ग्रुप फोटोज़ लगा के आपको जेलसी फील करवाए कि मैं बहुत ज़्यादा सुखी हूँ, मैं बहुत आराम से हूँ और मुझे बहुत बेचैनी कभी भी महसूस नहीं होता, मैं टेंशन फ्री हूँ अपने लाइफ में, बिंदास हूँ मैं, मुझे किसी का परवाह नहीं है, नाम मेरा परवाह करने के लिए कोई चाहिए। इस तरह से भी उनका एटीट्यूड आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज आप देखोगे, मे बी 2 फेस उनका आप देख सकते हो, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये इंसान जो भी है, ठीक है,
चाहे जो भी करते हैं, ठीक है, अपने ही फ़ायदे के लिए हमेशा किए हैं और आगे जाके भी फ़ायदे के लिए वो कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उनको इस एनर्जी से आप ही बाहर निकल सकते हो और कोई नहीं। क्योंकि उनके लिए जो सोचना है, जो बेहतरीन से बेहतरीन सोचते हो आप, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। मुझे लग रहा है आप उनको अवॉइड करने की भी बहुत कोशिश की हो, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने भी मूव ऑन करने की कोशिश की और कुछ लोग शायद मूव ऑन भी हो चुके, लेकिन फिर भी इस रीडिंग को देख रहे हैं जानने के लिए कि उनका एक्स या पास्ट रिलेशनशिप में जो भी थे वो कैसा फील कर रहे हैं, राइट। ओके, सो लेट मी सी मोर अबाउट कि वो करना क्या चाहते हैं आगे। व्हाट डू दे वांट टू डू इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं आगे। नियर फ्यूचर मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकला। ओके, सो व्हाट डू दे वांट टू डू इन द नियर फ्यूचर। ये नियर फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एस ऑफ कप्स। ओके, आई टोल्ड यू, यहाँ पे देखो अवेकनिंग ऑफ साइकिक एबिलिटीज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि विद दिस crown, this one, the third eye chakra and the heart chakra. The third eye chakra represents the psychic, intuition, all those things beyond vision, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है उससे भी ज़्यादा वो देख पा रहे हैं, इसलिए वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसलिए वो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा आपको 10 नंबर्स भी दिख सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ, ठीक है, एक नई रोमांटिक रिलेशनशिप को ऑफर करेंगे। अगर ये न्यू पर्सन है और अगर ये ओल्ड पर्सन है तो ये चाहेंगे इस रिलेशनशिप को डेवलप करे और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए और कमिटमेंट को सीरियस लेवल पे लेके जाए, ठीक है। दूसरा कार्ड है द ड्रीमर। आई टोल्ड यू द फूल कार्ड। यहाँ पे क्या है, वो उनको पता है इस रिलेशनशिप में अगर वो कुछ भी रिस्क नहीं उठाए वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो अपने जो पीछे का दरवाज़ा को बंद करके वो आगे की तरफ, आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको पहले अगर डर लगता था कमिटमेंट देने का, तो मुझे लग रहा है फिर वो डर उनके जहन से निकल जाएगा। मुझे लगता है जब भी आप कोई इमोशनल कमिटमेंट की बातें उनको पूछते थे तो वो टाल देते थे, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप में उतना सीरियस नहीं थे जितना आप थे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर दे विल पुट देयर फियर्स असाइड। हाँ, उसका बड़ा प्रूफ है नियर फ्यूचर बताओ। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे 2 बार आ चुका है। कंफर्मेशन है, देखो सिर्फ और सिर्फ, ओके, ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप्स पता नहीं क्यों निकला मेरे मुंह से। 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी जो है वो अपने फ्यूचर जो है फैमिली को लेके सुखी संपन्न जीवन बिताना चाहते हैं। उनका आपके साथ वो मतलब ओल्ड एज में जो लाइफ हो वो बहुत ब्राइट हो, बच्चे बड़े हो, बच्चे हो, और कहीं ना कहीं पे वो अपने ही जनरेशन को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बच्चे वो आप ही से चाहते हैं। दूसरा चीज़ है कहीं ना कहीं पे मैं इस बात को भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो जो भी तजुर्बा, ठीक है, जो भी उन्होंने तजुर्बा अपने जीवन में, जो भी तजुर्बा उन्होंने अपने जीवन में किया है वो डेफिनेटली पास ऑन करना चाहते हैं न्यू जनरेशन को, मतलब बच्चे लोगों को, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड इज लाइक दैट 4 ऑफ कप्स, जहाँ पे वो प्रेजेंटली डिससेटिस्फाइड है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान को मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये इंसान जो भी है, ठीक है, ये इंसान बहुत ही इजीली बोर हो जाते हैं। उनको आपको सेटिस्फेक्शन बार बार देना पड़ता है, या आपको उनको बार बार कन्विंस करना पड़ता है, या वो अपनी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेनमेंट और बोर्डम लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। डिसकंटेनमेंट का मतलब है अपने ज़िंदगी में संतुष्ट ना होना। इसी कारण के वजह से वो चाहते हैं कि रिस्क उठाना, क्योंकि जब तक वो अपने फियर्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, अपने डर को अपने मुट्ठी में नहीं कर पाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उनको यूनिवर्स से भी गाइडेंस मिल रहा है 8 ऑफ कप्स, पुराने सारे एनर्जीज को पीछे छोड़ के आपके लाइफ में आने के लिए बहुत बड़े बिग डिसीजंस दे आर गोना टेक। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
यहाँ पे मैं आपको एंजल गाइडेंस दे रही हूँ, उसके बाद फिर आपका मर्जी है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे टैरो में कभी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को लेके ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता या लीगल को लेके नहीं किया जाता, क्योंकि वो परमिटेड नहीं होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अगर कोई कार्ड से प्रेगनेंसी दिखाई देता है, उसका मतलब है आइदर देयर विल बी द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ये हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि न्यू कंसेप्ट या न्यू आइडियाज़ आपके पेट में तो है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन टैरो में कभी भी बच्चा कैसे होगा वो सब बताया नहीं जाता। बच्चा कैसे होगा कोई पूछ रहा था 2-3 बार से, और मैंने उसको ये बताने की कोशिश बार बार किया है, जस्ट गो एंड कंसल्ट विद अ गायनोलॉजिस्ट, ठीक है। इवन लीगल मैटर्स भी, बच्चा कैसे होगा वो कैसे होगा। सम क्वेश्चंस आर लिटरली ना मीनिंगलेस। नाइन ऑफ कप्स समटाइम्स, मेरे जो बहुत सारे डेक्स है ये आप जानते हो, उसमें एक कार्ड था नाइन ऑफ कप्स, उसमें प्रेगनेंसी को दिखा रहा है। प्रेगनेंसी मीन्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि 9 महीने के बाद बच्चा होगा। और दूसरा बात है, बिकॉज 9 है, 9 महीने के बाद ही बच्चा होता है, राइट। दूसरा चीज होता है द बर्थ और यू कैन से बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कंसेप्ट, ऐसा भी हो सकता है। शी वुल्फ अनलिश द वाइल्ड विद इन, यहाँ पे ये इंसान अपनी सारी शक्ति को, ठीक है, लेके आएंगे एंड डेफिनेटली आपके लिए वो ज़रूर लड़ेंगे। और आपको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहना है, चाहे इनका फैसला कुछ भी हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। कहीं ना कहीं पे बेस के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। बेस क्या है, रूट क्या है। कभी भी मतलब अगर वो कोई फैसला करते हैं ऊपर से, नहीं हम देखते हैं बाद में सोचते हैं, डोंट गो फॉर दैट। अगर आपको कंफर्मेशन देते हैं तो ही आप करो, लेकिन फ्यूचर में तो मुझे दिख रहा है ना कि दे कैन गिव यू कमिटमेंट अनटिल एंड अनलेस दे गेट बोर्ड इन देयर लाइफ, ठीक है। दिस इज द थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care.